हे देयर लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग है फॉर 2021 और ये रिगार्डिंग आपके लव लाइफ है। और अगर इसमें मुझे कोई जनरल मैसेज मिलता है तो वो भी मैं आपको दूंगी। और इसके अलावा ये इस रीडिंग की जो एनर्जी है वो जुलाई के पूरे महीने के लिए होंगी और फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द जुलाई टिल द एंड ऑफ द जुलाई। सो आपको अगर आपसे अभी रेजोनेट नहीं करती तो ये बाद में ज़रूर रेजोनेट करेंगी और होपफुली क्या करें। और अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं तो आप इनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करें और ताकि आपकी तरफ से मुझे कुछ हेल्प जो है वो मिले। इसके अलावा ये एक सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड होगा क्योंकि मंथ का स्टार्ट है तो और मुझे ज़्यादा कार्ड्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, तो मैं इनको शफलिंग करके वो कार्ड्स नहीं ले सकती। बट let's start. Okay, what are the messages for, what are the messages for Leo sign for the month of July 2021? The messages for month of July for Leo sign. Month of June, July, sorry. Okay, देखते हैं कि अंडरनीथ में क्या है। 7 of Wands. ओके, 7 of Wands जो है वो आपके अंडरनीथ द डेक में है और हो सकता है आप जो है लिब्रास ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हों, बट हो सकता है कुछ ट्रैवल अपॉर्चुनिटी है बट आप जो है उसको डिफेंड कर रहे हैं या आप लेना नहीं चाह रहे। आप जो है हो सकता है कुछ रुकावटें हों, आप ट्रैवल करना चाहते हो बट आपके कुछ रुकावटें हैं, जैसे कि पैंडेमिक चल रहा है तो हो सकता है इसके हवाले से कोई रुकावट हो और आप ट्रैवल करना चाहते हैं इस टाइम। बट लेट्स सी कि क्या मैसेज आते हैं। और बाकी आपके पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 of cups, tower, 8 of cups, king of swords, ace of cups, 5 of wands, the fool, knight of pentacles and knight of cups. डेफिनेटली कोई ट्रैवल है या कोई कोई चीज़ है जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं, कोई और डिफेंड कर रहा है जिससे अपने आप को रोक रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी है, ट्रैवल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि कोई उसको अपने आप को उससे रोक रहा है। बट यहाँ पर आप जो हैं कोई इनहेरिटेंस का मसला है या कोई सडन अनएक्सपेक्टेड जो है वो फ़ाइट हो सकती है आपके पार्टनर के साथ आपकी, या पास में कोई फ़ाइट हुई थी मतलब जून में, शायद जून का ये कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जो आपके साथ हुआ हो। और हो सकता है बहुत ज़्यादा गम गुस्से से भी एकदम से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा आने लगता है और हम एकदम से फट जाते हैं, तो ये वो सिचुएशन होती है। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो या फिर ये अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ आपके साथ हुई हो, अनएक्सपेक्टेडली सडन कोई आपके साथ कुछ हुआ हो सकता है कोई सडन डिसीजन आपने लिया है या कोई वर्बल फाइट भी हो सकती है, कोई वर्बल फाइट आपकी और आपके पार्टनर के दरमियान, या फिर कोई सडन डिसीजन आपने लिया है। सडन डिसीजन भी हो सकता है अबाउट योर होम, लेकिन हो सकता है कोई आइडिया आपके माइंड में आया हो और उसको सडनली रिजेक्ट किया गया हो, इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। या कोई सडन क्लैश जो है आपके दरमियान आ गया हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ पे एक क्लैश नज़र आ रहा है, फाइटिंग की सिचुएशन नज़र आ रही है आपके और आपके दरमियान। कोई चीज़ है जिसके लिए आपको फ़ाइट करना है, नहीं एक ऐसी चीज़ आपके सामने आई है जिसके लिए आपको फ़ाइट करना है। यहाँ पे कोई फाइटिंग सिचुएशन चल रही है, आपकी फैमिली सिचुएशन ऐसी हो या फिर लोग आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे हैं
और इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। फैमिली लाइफ में भी हो सकता है और आपके सराउंड में भी ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है कि सडन क्लैश आपके लाइफ में आ गया हो एकदम से, और आपको इस पे फोकस करना है। और हो सकता है कोई एयर साइन प्रोमिनेंट हो यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर आपके एलिमेंट भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर एक डिसीजन ले रहे हैं, आपने एक डिसीजन लिया हुआ है और उस डिसीजन पे इम्प्लीमेंट के लिए शायद आपको बहुत से लोगों की रेजिस्टेंस का सामना है इस वक्त। यहाँ पे करंटली जो आप डील कर रहे हैं, या फिर आपके फाइट आपके और आपके पार्टनर के दरमियान वर्बल फाइट भी हो सकती है। इसके अलावा आप जो करंटली जो डील कर रहे हैं वो पेज ऑफ सोर्स है। आप जो हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो अपने पार्टनर पे, या हो सकता है कि जो सडन क्लैश है उसके बाद आप दोनों की सेपरेशन हुई हुई है और आप दोनों एक दूसरे पे स्पाई कर रहे हैं कि अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की बट नो कोई भी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है पहल करने में। आप लोगों की फ़ाइट हुई है, बट हो सकता है वर्बल कम्युनिकेशन भी एक दूसरे से हुई है और हार्श वर्ड भी एक दूसरे को बोले गए हों, बट कोई भी यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है पहल करने में। या फिर कोई एक पर्सन जो है वो कप ऑफ़र कर रहा है, बट दूसरा जो है जिसने डिसीजन लिया है वो कप ऑफ़र कर रहा है, वो एक पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। एक पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। या फिर आप लोग दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं है और एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं और सोशल मीडिया, या फिर अगर एक जो भी सडन डिसीजन है जो कि आपने लिया है और उस पर आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसके हवाले से आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करें। हो सकता है कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपना रहे हों आप लोग, बट आपको कोई अच्छा सेटिस्फाइड रिज़ल्ट अभी नहीं मिला है, जो कि और लोगों की आप लोगों को रेजिस्टेंस भी जो है उसकी वजह से भी आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है अगर आप कुछ नया शूट करना चाह रहे हैं। बट आपके माइंड में है कि आप इमोशनली वॉकआउट हुए हैं, मतलब इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस जो भी क्लैश हुआ है। लोनली फील कर रहे हैं, इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं, या फिर आपको जो भी काम करना है वो अकेले ही करना है, तो ये आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील करें। या फिर आपका घर के हवाले से कोई होती है ना अटैचमेंट, हो सकता है आपका कोई चाइल्डहुड का घर हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी सेलिंग हुई हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इमोशनली ड्रेनिंग का बायस है, क्योंकि आपके पास मेमोरी होती है, चाइल्डहुड मेमोरी जो है वो आपके घर से जुड़ी हुई होती हैं, तो आपको अपने घर से भी एक लगाव होता है। तो उस घर पे अगर कुछ ऐसा मामला आता है तो इंसान को ज़ाहिर सी बातें इंसान जो है वो इमोशनली ड्रेन होता ही है। सो इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ क्लैश आया हुआ है, इस तरह की कोई सिचुएशन है। लेकिन आपके सराउंड में जो आपके पार्टनर हैं वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है इस नई शुरुआत के हवाले से। वो हो सकता है आप जो है इस क्लैश में अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो बिल्कुल ही मूव ऑन कर चुका है, शायद वो नया स्टार्ट ले चुका है कहीं और या फिर आप अभी तक इस क्लैश में, इस फाइट में, बट आपका पार्टनर जो है वो अपने माइंड को क्लीन स्लेट के साथ आपके लेकर आया आपकी तरफ, और एक नई लव ऑफ़र आपको ऑफ़र कर रहा है। या फिर आपके सराउंड में कोई नई अपॉर्चुनिटी है जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल एक नया स्टार्ट दे सकती है, और लव अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके सराउंड में, या फिर एक एग्जिस्टेंट पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। आपका पार्टनर जो है वो इमोशनली ड्रेन होने के बाद, या फिर आप इमोशनली ड्रेन होने के बाद जो है एक इनिशिएट लें अपने पार्टनर की तरफ, और एक पर्सन आपको कप जो है वो ऑफ़र करे। ये नया पर्सन भी हो सकता है और एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हो सकता है आपका, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी इस पर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आपकी विश है कि स्टेबिलिटी हो, चाहे स्लो कमिंग हो, बट हो। और हो सकता है कि नया स्टार्ट आप लें, और जो भी अगर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपको नया कोई आइडिया है तो उसमें भी आपको एक नया स्टार्ट मिल सकता है। पहले आप इमोशनली ड्रेन थे, तो अब आपको एक नया इमोशनल जो है वो सपोर्ट मिल सकती है किसी की तरफ से। और हो सकता है जो लोग आपको पहले मतलब आपको हो सकता अपने आइडिया को डिफेंड करना पड़ रहा है इन लोगों से, और आपको न्यू स्टार्ट लेने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आप डिफेंड करें और लोगों को कन्विंस करने पे कामयाब हो जाएं, या फिर
आपका पार्टनर आपको कन्विंस करने में कामयाब हो जाए या आप अपने पार्टनर को कन्विंस करने में कामयाब हो जाए और एक नया स्टार्ट आपका और आपके लव लाइफ में हो सकता है। एक बहुत जो लोग मैरिड कपल हैं, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई ऐसा क्लैश आया हो कि आप लोगों की एकदम सेपरेशन की सिचुएशन हो गई हो, बट कोई एक पर्सन जो है वो नॉट इंटरेस्टेड था और एक पर्सन जो है वो कंटिन्यूसली उस पर्सन को की तरफ उसकी नज़रें रहती थी और वो उससे बात करना चाहता था। वो इमोशनली ड्रेन हो चुका है। हो सकती है आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, लेकिन अब एक नया इमोशनल स्टार्ट आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। आपका पर्सन जो है बिल्कुल एक क्लीन स्लेट के साथ आपके पास आ रहा है, एक लव ऑफर और एक स्टेबल लाइफ, इमोशनल और जो कहते हैं उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ में और इमोशनल लाइफ दोनों में एक स्टेबिलिटी का एक इनिशिएट जो है आपका पार्टनर लेना चाहता है। सो लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।